वैसे तो हम पढ़े भी हैं, लेकिन खेती हमारा जैसे कल्चर बचपन से ही है। एमए पास हूँ सर। तो जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी और पशुपालन और घर का कार्य सारा करती हूँ सर। कौन से सब्जेक्ट में आपने एमए किया? अमरूद लगाया सर ज़्यादा, तो इसार सफ़ेदा और थोड़े बहुत पौधे अलग अलग तरह के घर के लिए लगाए हैं सारे। कुछ लड़कियां ये भी कहती हैं कि हम तो जी पढ़ी लिखी हैं, हम खेतों में काम क्यों करें, हम तो ऑफिस में बैठ के जॉब करेंगी, अगर करेंगी भी तो। बंदे का वो होता वो भी होती है कि उसको क्या करना है, लेकिन खेती बाड़ी और पशुपालन भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। आपका नहीं कभी ये हुआ कि नहीं मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं खेत में काम क्यों करूँ? कभी किसी ने सलाह दी हो, मशवरा दिया हो कि आप जो है वो रासायनिक खाद का यूज़ भी कर लो और ज़्यादा पैदावार जो होगी? हमने मुर्रा नस्ल के लिए जो मतलब नस्ल सुधार के लिए कटड़े तैयार कर किए हैं। कैसे इतना सारा काम, बागवानी भी पशु भी कैसे संभाल लेती हैं? इतने पशु, मान लीजिए आपकी रिश्तेदारी में शादी है, ब्याह है, कोई और फंक्शन है छोटा मोटा, तो फिर कैसे आना जाना होता है? महिलाओं की जब बात आती है तो बात ये होती है कि महिलाएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं, उन्होंने ये इस बात को झूठ साबित कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ घर का ही काम कर सकती हैं। कुछ महिलाएं आपने देखी होंगी कि वो ऑफिस में काम करती हैं, बाहर जाके काम करती हैं, लेकिन हमारे साथ आज जो महिला हैं, जो लेडी हैं, उन्होंने बागवानी के क्षेत्र में किस तरह से शानदार काम किया है वो हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ कैसा वो काम कर रही हैं, कब से वो काम कर रही हैं और कैसे वो दूसरी महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी महिला से जो बागवानी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, दूसरी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। चलिए बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हैं जी आप? ठीक जी, अपनी सुनाओ सर। हम भी ठीक हैं जी। अपना परिचय दें। मेरा नाम संतोष देवी है। मैं भवानी खेड़ा हरियाणा से हूँ, जिला भिवानी। क्या करती हैं आप? देखो सर, वैसे तो हम पढ़े भी हैं, लेकिन खेती हमारा जैसे कल्चर बचपन से ही है। जैसे पिता के घर भी खेती करते थे और यहाँ भी खेती करते हैं हम, और पशुपालन भी करते हैं और पढ़ाई भी की है हमने। किस चीज़ की खेती करते हैं, और उससे पहले ये कि पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई सर एमए पास हूँ सर। तो जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी और पशुपालन और घर का कार्य सारा करती हूँ सर। कौन से सब्जेक्ट में आपने एमए किया? हिंदी में सर। हिंदी में। यस सर। और अब आप खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रही हैं? अब बागवानी भी कर रहे हैं सर, खेती भी कर रहे हैं दोनों, और किस चीज़ पशुपालन भी सर। किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? बागवानी किस क्या लगाया है आपने? अमरूद लगाया सर ज़्यादा, तो इसार सफ़ेदा और थोड़े बहुत पौधे अलग अलग तरह के घर के लिए लगाए हैं सारे। कितना टाइम हो गया आपको ये बागवानी करते हुए, खासकर अमरूद की खेती करते हुए? अब 2 साल हो गए सर। 2 साल से कर रहे हैं? हाँ सर, 2 साल से तो बागवानी कर रहे हैं, और पहले से खेती तो जैसे बचपन से ही की है सर। लेकिन बागवानी जो है वो 2 साल से शुरू की। यस सर। तो कभी ये मन में नहीं आया कि अक्सर हम ये कहते हैं, या कुछ लड़कियां ये भी कहती हैं कि हम तो जी पढ़ी लिखी हैं, हम खेतों में काम क्यों करें, हम तो ऑफिस में बैठ के जॉब करेंगी, अगर करेंगी भी तो। देखो सर, वो तो अपना एक जैसे बंदे का वो होता वो भी होती है कि उसको क्या करना है, लेकिन खेती बाड़ी और पशुपालन भी कोई घाटे का सौदा नहीं है कि हम ये सोचें कि नहीं खेती बाड़ी से हम ये हो जाएंगे। शरीर भी सही रहता है, जैसे हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है खेती बाड़ी करने से। जैसे पशुपालन से हमें खाने के लिए भी अच्छा मिलता है, और किसी की नौकरी में रुचि है तो सर देखो वो तो करेगा ही, लेकिन उसमें थोड़ा हाँ ये है कि वो
अलग सा हो जाता है बंदा, लेडीज़ खास तौर पे, क्योंकि वो बच्चों को भी नहीं संभाल पाती, नौकरी करती है। तो खेती में ऐसा जैसे सारा काम होता रहता है। नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार जो महिलाएं हैं या खास तौर पर अगर हम न्यू जनरेशन की बात करें तो उनका ये होता है कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं खेतों में काम जाके क्यों करूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। तो उस क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, एमए हिंदी हैं आप, तो आपका नहीं कभी ये हुआ कि नहीं मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं खेत में काम क्यों करूँ? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई अपनी जगह है सर, खेती अपनी जगह है, पशुपालन अपनी जगह है। वो अपने स्वास्थ्य के लिए बंदा सब कुछ करता है। पढ़ाई से ये नहीं कि अकेला भाई ये है कि पढ़ाई कर ली तो मैं काम नहीं करूँगा, काम करने में कोई शर्म नहीं है सर। पैसे इसमें भी आते हैं, पैसे नौकरी से भी आते हैं, इसमें भी अच्छी आमदनी है अगर बंदा करे तो मन लगा के। अभी कितने एकड़ में आपने अमरूद लगाया हुआ है? ये 2.5 एकड़ में है सर हमारे पास अमरूद। और कितनी फसल जो है आपको लगता है कि ये मिल जाएगी अभी? फसल तो देखो सर अभी स्टार्ट हुआ है, अच्छी आमदनी होनी चाहिए सर, जिस हिसाब से जैसे फ्रूट आया है अब की बार, तो आमदनी अच्छी होगी सर। हम देख रहे हैं कि आपके इस अमरूद के बाग में काफ़ी अच्छी फसल जो है पूरे बाग में है। हर पेड़ पे जो हैं वो अच्छे अमरूद जो हैं वो लगे हुए हैं। हाँ, फल अच्छा है सर, और हमने ऑर्गेनिक कर रखा है सर, ये नहीं कि केमिकल डालते हैं, सारा खाद पानी अपने घर पे ही तैयार करते हैं। जैसे किसी किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड या और किसी चीज़ का यूज़ जो है वो आप नहीं करते हैं? नो सर, हम नहीं करते, अपना घर पे ही बनाते हैं, गौमूत्र से और गऊ के गोबर से और अपनी भैंसों के गोबर से ही अपना तैयार करते हैं। खट्टी लासी वगैरह सब कुछ अपने घर पे ही तैयार करके इसमें डालते हैं। तो ये बड़ी बात है कि एक तो ये कि शिक्षित महिला और खेती कर रही हैं, बागवानी कर रही हैं, दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल बन रही हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो इन्होंने बागीचा अमरूद का लगाया है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, यानी इसमें पेस्टिसाइड या रासायनिक खाद का यूज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक यहाँ पे ये बात कि कभी ये ऐसा मन में नहीं आया या कभी किसी ने सलाह दी हो, मशवरा दिया हो कि आप जो हैं वो रासायनिक खाद का यूज़ भी कर लो और ज़्यादा पैदावार जो होगी? हाँ सर, ये तो मशवरा सभी देते हैं आते ही कि अच्छी आमदनी लेनी है तो ये करो, लेकिन हमें तो पहले तो अपने खेत को सुधारना है, फिर अपने स्वास्थ्य तो अपने आप ही सुधर जाएगा। जब हमारी ज़मीन स्वस्थ होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ होगा। और ऐसा चाहते हैं कि हम जो भी हमारे खेत से या अन्न ले या फल ले वो भी मतलब स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हो, वही खाए। स्वस्थ रहे और उसकी सेहत बिल्कुल ठीक रहे जो भी वो खाए। ऑर्गेनिक खेती के बारे में एक और सवाल कि इसके दाम और रासायनिक जो खाद हैं उसका यूज़ हम करते हैं, उनके दामों में फ़र्क भी होता है? तो उसका भी लाभ मिलता है क्या ऑर्गेनिक खेती का? ये एक और बड़ा लाभ है। देखो सर, लाभ तो मिलना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में थोड़ी ही कम पैदावार होती है, केमिकल से ज़्यादा पैदावार होती है। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ऑर्गेनिक करते हैं ना, तो उसके बाद कुछ समय के बाद फसल अच्छी आने लग जाती है। लेकिन दाम थोड़े कम मिलते हैं किसान को। वो सरकार को चाहिए कि किसान को थोड़े ही दाम अच्छे दे और उसको भी फैसिलिटी दे कुछ ऐसी ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, और किसान को जागरूक करे, ताकि हमारे जो मिट्टी है ये जैसे अस्वस्थ हो रही है वो स्वस्थ रहे। जो महिलाएं ये सोचती हैं कि हम खेती करें, लेकिन उनको सही दिशा जो है वो नहीं मिल पाती है या उनको सही ज्ञान जो है वो नहीं होता है, उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, जिसको करने की इच्छा है तो सबसे बढ़िया तो है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ जाके अपना मतलब शिक्षा ले, जो भी है खेती बाड़ी के लिए। और दूसरा, अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी अच्छा कर रहा हो ना, उससे सलाह लो, उससे सीखो, उसका देख के भी कर सकते हैं हम। ये नहीं कि भाई हम कर नहीं सकते, नहीं, देख के भी कर सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह भी ले सकते हैं या प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, वहाँ जाके ज्ञान ले सकते हैं। जी, अच्छा ये तो होगी बागवानी की बात। हमें पता लगा है या हमें जानकारी है ये कि आप पशुपालन भी बड़ा अच्छा करते हैं और आपके पास जो हैं वो भैंसे भी अच्छे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ? हमारे पास गाय हैं, भैंस है मुर्रा नस्ल की, तो हमने मुर्रा नस्ल के लिए जो मतलब नस्ल सुधार के लिए
कटड़े तैयार किए हैं। एक कटड़ा हमने राजस्थान को भी दिया है, जैसे राजस्थान स्टेट में भी दिया है पंचायत को नस्ल सुधार के लिए। और अब हमने 3 कटड़े अपने घर पे और भी तैयार कर रखे हैं, जिसको हम नस्ल सुधार के लिए सेल करेंगे। यानी और ये काम भी आप ही कर रहे हैं? मैं ही करती हूँ काम। जैसे देखो, परिवार के बिना तो कुछ, अकेला तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। सहयोग परिवार का भी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अहम जिम्मेदारी जो वो आप ही के पास है। क्योंकि मैं ही घर पे रहती हूँ सारा दिन। बच्चे स्कूल जाते हैं, सर ड्यूटी पे जाते हैं। हाँ, हेल्प सारे करते हैं मेरे, जो भी जैसे बच्चे होते हैं तो पास में बच्चे भी हेल्प करते हैं, और सर होते हैं तो सर भी हेल्प करते हैं। सर यानी आपके पतिदेव? हाँ सर। जी, तो देखिए, अगर आपके मन में कुछ करने की इच्छा है, अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो उसके बारे में ये सोचना कि मुझे किसकी हेल्प मिलेगी या किसी की नहीं मिलेगी, मुझे कोई जानकारी कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सारी बातें जो हैं वो उस वक्त गौण हो जाती हैं जब आप ये सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है। यानी वो निश्चय जो है वो आप कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना ही है। जब ये निश्चय हो जाता है तो आपको दूसरे लोग, यानी जो आपके आसपास के लोग हैं, वो हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए हाथ जो हैं वो ज़रूर आगे बढ़ाते हैं। बस पहला काम ये है कि पहला कदम जो है वो आपको ही उठाना है। तो हमारे साथ संतोष देवी जी हैं, शिक्षित महिला, जो कि अपने घर का कामकाज का मतलब ये है कि बागवानी कर रही हैं और पशुओं को भी संभाल रही हैं। ये सारा काम अकेली ही संभालती हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो ये सारा काम जो अकेली मैनेज करती हैं। संतोष जी, कैसे इतना सारा काम, बागवानी भी, पशु भी, कैसे संभाल लेती हैं? मैं सारा संभाल लेती हूँ सर। जिस तरह घर में अकेली रहती हूँ तो सारा दिन काम भी मिला रहता है और आमदनी भी होती है, दोनों काम चलते हैं। कितने पशु हैं अभी आपके पास? हमारे पास 7 पशु हैं सर। और उनमें क्या भैंसे कितने हैं? भैंस कितनी, गाय कितनी? 1 भैंस है, 2 गाय हैं, 1 बच्चा है और 3 सांड हैं। 3 सांड हैं। यस सर। तो इनका इतना सारा काम, इतने पशु आपके पास हैं, इतना सारा काम अकेले हो जाता है मैनेज, या किसी की हेल्प लेनी पड़ती है? नहीं नहीं, हेल्प किसी की नहीं, बस थोड़ा बहुत घर वाले करवा देते हैं और सारा मैं अकेले कर लेती हूँ सारा दिन। अभी ये भैंसा कितने साल का है? ये 2.25 साल का है सर। तो इनकी देख रेख में मुश्किल नहीं आती कभी? नहीं, कुछ मुश्किल नहीं आती। इतने पशु, मान लीजिए आपकी रिश्तेदारी में शादी है, ब्याह है, कोई और फंक्शन है छोटा मोटा, तो फिर कैसे आना जाना होता है? बस ज़्यादा दूर तो रिश्तेदारी नहीं है, और अगर हो भी तो 1 दिन के लिए किसी को बुला लेंगे, और नहीं तो चारा डाल के शाम को वापस आ जाते हैं। 1 दिन से ज़्यादा बाहर जाना हो नहीं पाता? हाँ, मेरा नहीं हो पाता, और तो चले जाते हैं। और पशुओं के चारे का कैसे प्रबंध करते हैं? इतने पशु हैं, चारा भी तो लगता है? चारा मैं काट लेती हूँ पशुओं के लिए। नज़दीक ही है वो भी? हाँ, अपने खेत में ही है ना, तो इसलिए काट लेती हूँ अकेले। संतोष जी बागवानी करती हैं, पशु भी संभालती हैं, लेकिन उसके साथ साथ खेती भी करती। खेती का मतलब यह है कि गेहूं भी उगाती हैं, और गेहूं किस तरह से दूसरे लोगों से अलग उगाती हैं वो भी इनसे जानते हैं, और वो वैरायटी भी आपको दिखाएंगे जो ये अपने खेतों में उगाती हैं। संतोष जी, जब हम बात कर रहे थे आपसे, हमने देखा कि ये 3 अलग अलग किस्म का जो है गेहूँ है, ये तो ये बताओ कि ये किस किस्म का है और कैसे आप इसको उगाते हैं? ये जैसे सर हम ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। ये तो है गोड़ गेहूँ, जैसे इसको बोलते हैं पैगम्बरी गेहूँ, सोना मोती भी बोलते हैं इस गेहूँ को। खाने में जैसे बिल्कुल देसी गेहूँ है ये है बंसी गेहूँ, ये भी देसी वैरायटी है हमारी, ये भी खाने में अच्छा रहता है। और ये है ब्लैक गेहूँ, जैसे काला गेहूँ बोलते हैं इसको, ये भी हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जैसे किसी में खून की कमी हो तो उसको भी पूरा करता है, और मतलब बहुत टेस्ट है इनका खाने में, और बहुत अच्छे हैं स्वास्थ्य के लिए। ऑर्गेनिक तरीके से हम इनको भी उगाते हैं। काले गेहूं की जो रोटी होती है वो काली होती है? हाँ, थोड़ी काली तो होती है, लेकिन सॉफ्ट होती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो देखिए, खेती, बागवानी, पशुपालक, एक साथ इतने काम, वाकई में संतोष देवी जी दूसरी महिलाओं के लिए और पूरे समाज के लिए जो हैं वो एक प्रेरणा का स्रोत हैं। सहयोगी कृष्णा के साथ संजीव कुमार, भवानीखेड़ा भिवानी, देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।